फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने जा रहा हूं। इन दोनों अपडेट्स का स्टॉक मार्केट के आने वाले परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा असर होने जा रहा है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल रहा है ना, ऊपर नीचे काफ़ी हो रहा है। तो इसके तीन मेन रीजंस हैं जिसके कारण मार्केट इतना ज़्यादा वोलाटाइल चल रहा है। नंबर वन रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशंस। यहाँ पे ईरान, इजराइल और हमास शामिल हैं, उसमें प्रॉब्लम चल रहा है। उसके अलावा रसिया और यूक्रेन का भी कुछ समय से प्रॉब्लम चल रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा सेकंड है कि यूएस में कुछ ऐसा डेटा आया था जिसको देखकर मार्केट को लगा कि कहीं यूएस में रिसेशन ना आ जाए, जो कि ऑफ कोर्स बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड इशू रहा है जापान में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिसके कारण जो येन का कैरी ट्रेड चलता था वहां अनवाइंडिंग हो रहा है, उसे कम किया जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लमेटिक एरियाज के बारे में तो मैंने आपको बता दिया जिसके कारण प्रॉब्लम चल रहा है। अब मैं आपको दो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आने वाले समय में आप इंडियन स्टॉक मार्केट से अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें नंबर वन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में हम लास्ट ईयर से ही डिस्कस कर रहे हैं, वो है कि फाइनली ऐसा लगता है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। जैक्सन होल कॉन्फ्रेंस हुआ था लास्ट वीक, उसमें फेड रिजर्व जो कि सेंट्रल बैंक है यूएस का, उसके जो चेयरमैन हैं जेरोम पावेल, उन्होंने बोला है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, क्योंकि देखिए वहाँ पे इन्फ्लेशन लगातार कम हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर भी देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट वहाँ पहले के मुकाबले बढ़ रहा है। जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसमें भी पहले के मुकाबले थोड़ा स्लो डाउन आया है। तो ये सभी फैक्टर्स को देखकर लगता है कि यूएस में जल्दी ही रेट कट स्टार्ट होगा। मोस्टली ऐसा लगता है कि सितंबर में ही शायद रेट कट स्टार्ट हो जाए। मार्केट भी यही मानकर चल रहा है कि मोस्टली सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है। और उस बीच जो भी डेटा आएगा, क्योंकि अभी भी कुछ और डेटा आने वाला है, लाइक इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, बिजनेस एक्टिविटी रिलेटेड डेटा आएगा, तो वहाँ पे अगर उस डेटा को लगता है कि यूएस इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ सकता है तो वहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट्स का भी रेट कट सितंबर में ही हो सकता है। अभी देखिए इस साल फेड के तीन मीटिंग्स हैं ना, एक तो सितंबर में है, फिर नवंबर है और दिसंबर। तो ऐसा माना जा रहा है कि ऑल थ्री मीटिंग्स में रेट कट्स होंगे। तो अगर 25 बेसिस पॉइंट ईच का रेट कट होता है तो 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट इसी साल हो जाएगा। और अगेन कुछ बड़ा प्रॉब्लम आता है इस बीच, कुछ डेटा ऐसा देखने में लगता है कि नहीं रिसेशन आ सकता है यूएस में, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होगा, तो वहाँ पे आप मानकर चल सकते हैं कि एक दो बड़ा रेट कट भी होगा। बड़ा रेट कट का मतलब कि 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट। तो अभी जिस तरह के सिनारियोज हैं उसे देखकर लगता है कि इस साल ही यूएस में 75 से लेकर 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट हो सकता है। अब आपको यहाँ पे लग सकता है कि भाई यूएस में रेट कट होगा, उसका इंडियन मार्केट से क्या लेना देना है, इंडियन मार्केट क्यों पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा उसको लेकर। तो देखिए इसका रीज़न क्या है। यूएस मार्केट वर्ल्ड के टोटल मार्केट का ऑलमोस्ट 50% है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो यूएस का जो इकोनॉमी है, जो टोटल वर्ल्ड का जीडीपी है उसका ऑलमोस्ट 25% है। यूएस का करेंसी भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है वर्ल्ड का, तो मेजर इकोनॉमी है यूएस वर्ल्ड का। वहाँ पे क्या होता है उसके सारी दुनिया पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट कट से क्या होगा, तो देखिए एक तो उससे जो यूएस इकोनॉमी है उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी आएगा, उसका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, जो कंपनीज का परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगा। क्योंकि देखिए इंटरेस्ट रेट कट से होता क्या है, इंटरेस्ट रेट कट हुआ तो जैसे हमारे जैसे कंज्यूमर्स हैं ना, आप ज़्यादा लोन लेंगे, घर खरीदना है तो अब सस्ते रेट पे आपको लोन मिलेगा, आप ज़्यादा घर खरीदेंगे, सस्ते रेट पे लोन मिलेगा, आप ज़्यादा कार खरीदेंगे, तो कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। और साथ ही जो कंपनीज़ हैं वो भी अपने ग्रोथ के लिए ज़्यादा लोन ले पाएंगे क्योंकि उन्हें भी सस्ते रेट पे लोन मिलेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी में अच्छा खासा बूस्ट मिलता है, जिसके कारण अगर यूएस इकोनॉमी अच्छा करेगा तो इंडिया की वैसी कंपनी जो कि एक्सपोर्ट करती हैं, आईटी का एक्सपोर्ट बहुत होता है इंडिया से, फार्मा का भी एक्सपोर्ट अच्छा खासा होता है, तो इन कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। तो ऑफकोर्स जो भी कंपनीज लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में उनका भी रिटर्न्स अच्छा आएगा। साथ ही जब यूएस में इंटरेस्ट रेट कम होने लगेगा तो वहाँ पे जिन भी इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट है, लाइक डेट में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट है, तो वहाँ पे डेट में रिटर्न कम होते जाएगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो, और साथ ही वहाँ का जो करेंसी है वो भी थोड़ा वीक होगा।
जब भी इंटरेस्ट रेट कट होता है तो करेंसी थोड़ा वीक होता है, तो उसके कारण वहाँ जो इन्वेस्टर्स हैं वहाँ थोड़ा बहुत पैसा बाहर निकलेगा कि भाई रिटर्न्स बहुत कम आ रहे हैं, बाहर निकलते हैं, बाहर देखते हैं अगर कहीं अच्छा इंटरेस्ट या फिर अच्छा रिटर्न मिलेगा तो वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इमर्जिंग मार्केट्स में क्योंकि यूएस में बहुत ज़्यादा पैसा, जब पैसा बाहर निकलेगा, वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पैसा यूएस में इन्वेस्ट होता है, तो वहाँ से अगर थोड़ा पैसा भी निकलता है तो इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, वहाँ पे इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जब मैं सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा वहाँ आपको पता चलेगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया में अच्छा खासा पैसा आएगा, उस सेकंड इन्फॉर्मेशन से आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। तो इंडिया में अगर पैसा आएगा तो नेचुरली इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। देखिए आजकल ना लोग बोलने लगे हैं कि FIIs के पैसे की ज़रूरत नहीं है इंडिया में, इंडिया ऐसे ही अच्छा कर रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि पहले FIIs का पैसा ही डिसाइड करता था कि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। FIIs का पैसा आया तो मार्केट ऊपर गया, निकल गया तो मार्केट गिर गया। अब उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, देयर इज़ नो डाउट रिटेल का अच्छा खासा पैसा जा रहा है, जो इंडिया के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उसका अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इसी कारण कोविड के बाद से इंडियन स्टॉक मार्केट गिरा ही नहीं है, या तो ऊपर जा रहा है या फ्लैट रहा है। जबकि बीच में 2022 में अगर आप देखेंगे तो यूएस या फिर दूसरे मेजर इकोनॉमीज़ में स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा था, इंडियन स्टॉक मार्केट फ्लैट था उस साल भी। 21 में अच्छा परफॉर्मेंस, 22 में फ्लैट, 23 में अच्छा परफॉर्मेंस, 24 में भी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छा खासा पैसा यूएस मार्केट से इंडिया में आएगा तो इंडियन स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और यहाँ पे देखिए एक और बड़ी खबर यहाँ पे ये है कि जब यूएस में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट होंगे, क्योंकि ज़्यादातर वर्ल्ड इकोनॉमीज़ में इंटरेस्ट रेट कट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो इंडिया में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट कट होगा, जो अगेन इंडियन कंपनीज़ के लिए बहुत अच्छा है। इंडियन कंपनीज़ के लिए अच्छा है तो इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है। तो ओवरऑल इसके कारण बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड। यूएस मार्केट्स का परफॉर्मेंस उस समय देखे होंगे बहुत अच्छा हुआ था, इंडिया का भी परफॉर्मेंस जब रेट कट का खबर आया तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। आने वाले समय पे इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये भी ध्यान में रखना है कि देखिए रेट कट हम यूएस में लास्ट ईयर से ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो मार्केट में काफ़ी हद तक एटलीस्ट जो इनिशियल रेट कट है ना उसे प्राइस इन कर लिया गया, ये आप ध्यान में रखें। मार्केट बाद में मूव नहीं करता, ऐसा नहीं कि जब रेट कट होगा तो मार्केट तेज़ी से ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होता है, मार्केट पहले से ही मूव करता है। तो लास्ट ईयर से ही पॉजिटिविटी था, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा है। तो उसका एक बड़ा रीज़न था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे रेट कट। तो नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न आ जाएगा इस फैक्टर के कारण, क्योंकि प्राइस्ड इन है। लेकिन हाँ, जैसे जैसे रेट कट और स्टार्ट होने जाएगा, जैसे जैसे वहाँ से पैसा यूएस से पैसा बाहर निकलेगा, दूसरे इकोनॉमीज़ में जाएगा, तो वहाँ पे बिल्कुल आप देखेंगे पॉजिटिविटी आएगा, स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस पे अच्छा खासा असर पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ध्यान में रखें कि ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा है या DIIs का पैसा है, इसके कारण बिल्कुल ऐसा सही बात है कि इंडियन स्टॉक मार्केट गिर नहीं रहा है और आगे आने वाले समय में भी अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स को तेज़ी से ऊपर ले जाना चाहते हैं और भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं, जिसे बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक, तो उसके लिए FIIs का पैसा चाहिए होगा। और अब इस इवेंट के कारण जो कि होने वाला है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि FIIs का पैसा आएगा। नाउ मैं आपको सेकंड अपडेट देता हूं, जिससे कि एक क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आने वाले समय में FIIs का अच्छा खासा पैसा इंडियन मार्केट में आने वाला है। तो बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ का लेटेस्ट रिपोर्ट आया। देखिए कुछ समय पहले मैंने इस रिपोर्ट के बारे में बताया था, लेकिन वो थोड़ा पुराना रिपोर्ट है। अब अगस्त महीने का लेटेस्ट रिपोर्ट आया है और इस रिपोर्ट में हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। देखिए ये रिपोर्ट बनाया कैसे गया है, तो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं उनमें से 220 फंड मैनेजर्स जो कि 590 बिलियन US$ का फंड्स मैनेज करते हैं, उनसे एक सर्वे किया गया अगस्त 2 से लेकर अगस्त 8 के बीच में। और इस सर्वे के रिपोर्ट के बारे में आपको बताता हूँ। इस रिपोर्ट को देखकर ही आप समझ जाएंगे कि इंडियन स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस आने वाले समय में कैसा हो सकता है। यहाँ पे देखिए पुराने सर्वे के डिटेल्स, ये ऑलरेडी मैंने आपको कुछ समय पहले शो किया था। वहाँ पे देखिए ये है एशिया पैसिफिक मार्केट सेंटिमेंट। एशिया पैसिफिक का मतलब हुआ कि एशिया में जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं उनके डिटेल्स होंगे और साथ ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के डिटेल्स होंगे। यहाँ पे देखिए परसेंटेज फंड मैनेजर सर्वे। ओवरवेट का मतलब हुआ कि किन मार्केट्स में लगता है उन्हें कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अंडरवेट का मतलब हुआ कि किन मार्केट्स में उन्हें लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए टॉप 5 मार्केट्स जो थे उस सर्वे में, तो जापान नंबर 1 पे था। 44% फंड मैनेजर्स को, ग्लोबल फंड मैनेजर्स को लगता था
कि मार्केट का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा जापान में। 21% पे ताइवान था और इंडिया थर्ड नंबर पे था 18%, जो कि काफ़ी अच्छा है। कोरिया 5%, जहाँ चाइना तो 0% है, तो न्यूट्रल थे यहाँ पे। अब देखिए जो लेटेस्ट आया है अगस्त महीने का, वहाँ पे देखिए जापान अभी भी नंबर 1 पे है 41%, लेकिन इंडिया को देखिए 39% फंड मैनेजर्स को लगता है, ग्लोबल फंड मैनेजर्स को, कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। मलेशिया 5% पे है, ताइवान 2% पे है। यहाँ पे देखते हैं कि लास्ट सर्वे के मुकाबले फिलहाल चेंजेस क्या आए हैं। तो देखिए ये है लास्ट सर्वे, ये है लेटेस्ट सर्वे। तो जापान थोड़ा सा कम आया, 44 से 41 पे आया है। ताइवान 21% हुआ करता था ना, वो घटकर 2% पे आ गया है। इंडिया 18% से बढ़कर 39% पे आ चुका है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि FIIs का अच्छा खासा पैसा आप इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल फंड मैनेजर्स काफ़ी हद तक बुलिश हैं इंडिया को लेकर। और यहाँ पे कोरिया को देखें ना, 5% हुआ करता था, वो घटकर -5% पे चला गया है, मतलब अंडरवेट है यहाँ पे। चाइना जो कि न्यूट्रल था, 0 पे था, वो -15% हो गया। फाइनली ग्लोबल फंड मैनेजर्स को ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में तो चाइना का जो स्टॉक मार्केट है वहाँ से कोई खास परफॉर्मेंस का उम्मीद नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे देखिए ग्लोबल फंड मैनेजर्स इंडिया के किन किन सेक्टर्स को लेकर बुलिश हैं। तो नंबर 1 क्या है? कंजम्पशन। तो यहाँ पे ये जो नीचे का देख रहे हैं, ये जुलाई महीने का है और ये अगस्त महीने का है। तो देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस आया, कितना ज़्यादा बुलिश हो गए हैं कंजम्पशन को लेके। कंजम्पशन में FMCG बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा अभी, क्योंकि कोई रिटर्न नहीं आया है ना लास्ट फ्यू ईयर से, लेकिन हाँ अब परफॉर्मेंस वापस आना शुरू कर गया। तो यहाँ पे काफ़ी हद तक जो ग्लोबल फंड मैनेजर्स हैं वो बुलिश है। नंबर 2 पे इंफ्रास्ट्रक्चर, पहले से तो बहुत कमा है, मतलब पहले 43% बुलिश था, 15% पे आ गया, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बुलिश है। और नंबर 3 है ITI। तो ये टॉप 3 सेक्टर्स हैं जिसपे ग्लोबल फंड मैनेजर्स बुलिश हैं। अभी हमने जो डिटेल चेक किया उससे तो आपको कॉन्फिडेंस मिल गया होगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस आने वाले समय में अच्छा होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको मैंने बताया था, कुछ इश्यूज़ अभी भी बने हुए हैं। देखिए US में रिसेशन आने का खतरा अभी भी बना हुआ है, अभी भी वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, तो वो प्रॉब्लम अभी भी है। आने वाले फ्यूचर में शायद अगर इस तरह का कुछ इशू होता है तो प्रॉब्लम आ सकता है। नंबर 2, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अभी भी बने हुए हैं, अगर वहाँ पे कोई एस्केलेशन आता है तो प्रॉब्लम आ सकता है। और साथ ही इंडियन स्टॉक मार्केट्स का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण ऑल्दो FIIs या फिर ग्लोबल फंड मैनेजर्स इंडिया को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश हैं, इंडियन ग्रोथ स्टोरी में उन्हें बिलीव है, लेकिन वेरी हाई वैल्यूएशन के कारण यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में इन इश्यूज़ के कारण इंडियन स्टॉक मार्केट पे प्रेशर पड़ सकता है। बट हाँ, यहाँ पे सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि इंडियन ग्रोथ स्टोरी बना हुआ है, इंटैक्ट है, आने वाले समय में भी ऐसा लगता है कि इंटैक्ट रहेगा। तो किसी का मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो वहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, ओवरऑल चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। लेकिन अगेन ध्यान में रखिए कि ऑल्दो पॉजिटिविटी बहुत है, लेकिन बीच बीच में स्टॉक मार्केट कहीं भी गिर सकता है अगर कोई निगेटिव इश्यूज़ आए, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।